मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 6 सब्जेक्ट इन द ग्रामर लेसन टुडे टॉपिक शब्द विचार। मैं आज आपको शब्द विचार के बारे में बताऊंगी। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। शब्द का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में। फर्स्ट होता है रचना के आधार पर, सेकंड होता है स्रोत या इतिहास के आधार पर, थर्ड होता है प्रयोग के आधार पर, फोर्थ होता है अर्थ के आधार पर। फर्स्ट वाला अपन ने पढ़ लिया था रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया था, रूढ़, यौगिक शब्द और योग रूढ़। और स्रोत और इतिहास के आधार 5 भागों में बांटा गया है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी, संकर शब्द। टू भागों का वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया था। अब थर्ड भाग का प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। अब कौन सा है? प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। आज अपन प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। वाक्यों को प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्द? कितने प्रकार के बताए गए? 2 प्रकार के। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहते हैं। मतलब जिन शब्दों में लिंग को पता होता है आपको, लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें पुरुष जाति, स्त्री जाति का पता चलता है वो लिंग कहलाते हैं। वचन जिनसे हमें एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। कारक है, उसी प्रकार काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। जैसे लड़के, लड़की एग्जाम्पल है इसके, तुम्हारा, तुम्हारे, जाएगा, जाएंगे, काले, काली आदि। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल है लड़के, लड़की, तुम्हारा, तुम्हारे, जाएगा, जाएंगे, काले, काली आदि। अब आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो एक ही रूप में प्रयुक्त होता है वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों से लिंग हो या वचन हो या कारक हो या काल हो आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा जो एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जल्दी, धीरे एग्जाम्पल है इसके, जल्दी, धीरे, किंतु, बीच आदि। ये शब्द ऐसे हैं या लिंग हो या वचन हो या कारक हो या काल हो, इन आने पर कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये शब्दों में कोई चेंजिंग नहीं होता है। किन में? अविकारी शब्द में। जल्दी लिंग में भी, मतलब वचन में भी, एक वचन में वही आएगा तो बहुवचन में भी। जैसे जल्दी, धीरे, किंतु, पीछे इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा जो एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। जल्दी, धीरे, किंतु, पीछे आदि। अब अपन पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। अपन ने प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण कर लिया, अब अपन पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर सामान्यतः शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर सामान्यतः शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है? देखो सार्थक शब्द क्या होता है, मतलब सार्थक शब्द में कुछ न कुछ अर्थ निकलता है शब्द का, और निरर्थक में उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे सार्थक शब्द में ले लिया हमने सूरज का निकल रहा है आसमान में जो सूरज होता है, और निरर्थक शब्द में होता है जैसे जरसू कोई शब्द सुना है क्या? नहीं सुना। ओके, तो सार्थक शब्द में शब्द का अर्थ निकलता है, निरर्थक शब्द में शब्द का अर्थ नहीं निकलता है। देखो सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। किन्हें कहते हैं? सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? नदी, लड़का आदि। कौन कौन से हैं सार्थक? नदी, नदी बहने वाली, लड़का, लड़का आदि। अब आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द
कहलाते। लकम, लकम के बारे में सुना है क्या? नहीं सुना अपन ने। रलमक, गीपा, रणलप आदि, इन शब्दों का अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा। सार्थक शब्दों में अर्थ निकलता है, निरर्थक शब्दों में अर्थ नहीं निकलता है। इसको आपको फिर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।